हाय, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक बेरियाट्रिक और हर्निया सर्जन हूं। मैं पिछले 20 सालों से सर्जरी प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं करुणा सर्जरी सेंटर मीरा रोड, बोरीवली हेल्थ केयर सेंटर बोरीवली, सुराना हॉस्पिटल मलाड और क्यूरे हॉस्पिटल थाने में बैठता हूं। हम बात करते हैं अब खर्चे की, कॉस्ट की। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि मेरा ऑपरेशन है, कितना खर्चा लगेगा। बहुत सारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो ऑपरेशन पोस्टपोन कर रहे होते हैं। तो खर्चा उनके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जहां तक खर्चे की बात अगर हम करते हैं तो खर्चे की बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहला डिपेंड करता है फैक्टर जो होता है वो है कि किस टाइप की सर्जरी है या कौन सी सर्जरी है। आपके सिर्फ अपेंडिक्स निकालनी है, या आपके पित्त की थैली का सर्जरी है, या आपके अतड़ियों में कुछ बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें अतड़ियों का ऑपरेशन करना है, जिसमें अतड़ियों को काट के फिर से जोड़ना पड़ सकता है, आपके लीवर का, पैनक्रियाज का, बेरियाट्रिक सर्जरी है। तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि क्या बीमारी है। दूसरा मैटर करता है कि हॉस्पिटल कौन सा है। अगर आप एक टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में ऑपरेशन कराते हैं, या आप एक किसी आपके एरिया के एक नर्सिंग होम या एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाकर ऑपरेशन कराते हैं, तो वो कॉस्ट एक अलग होगा। अगर आप किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर आपका कॉस्ट अलग होगा। सेम ऑपरेशन रहेगा, फिर भी कॉस्ट अलग होगा, क्योंकि उनके अपने इश्यूज होते हैं, उनके अपने चीजें होती हैं। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के। यही सर्जरी और फिर डिपेंड करता है कि आपका सर्जन कितना चार्ज करता है, सर्जन का एक्सपीरियंस, सर्जन की डिग्री, सर्जन ने अपना कितना वक्त इन्वेस्ट किया है इस चीज का स्पेशलिस्ट बनने के लिए, इस चीज का एक्सपर्ट बनने के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिन चीज को फैक्टर इन करके फिर उसका एक कॉस्ट बनाया जाता है। सेम चीज जो कि आपको अगर एक टीयर 2 सिटी में अगर आपका 30,000 में होता है, तो वही मुंबई में आपको प्रोबेबली 50,000 में हो सकता है। और मुंबई में भी अगर आप किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो कॉस्ट आपका 1 लाख भी जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। प्लस अगर आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कराते हैं तो आपका कॉस्ट डिफर करता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स का इन्वेस्टमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट्स के वेयर एंड टेयर होते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, जिनको एक बार आपकी सर्जरी के बाद यूज करके हमें थ्रो करना पड़ता है, दूसरी सर्जरी के लिए दूसरा लेना पड़ता है। ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप रोबोटिक सर्जरी के लिए जाते हैं, रोबोटिक सर्जरीज काफी कॉस्टली हैं फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि रोबोट पर से अभी फिलहाल बहुत कम कंपनियां हैं पूरे विश्व में, इंडिया में भी, जो कि सर्जिकल रोबोट्स बना रहे हैं। इसलिए अभी कॉस्ट हाई है उनका। उम्मीद है आगे आने वाले 5 से 10 सालों में जब और भी बहुत सारी कंपनियां ये प्रोवाइड करने लगेंगी तो उनका कॉस्ट कम होगा, जिसका असर फिर सर्जरी के कॉस्ट पे भी पड़ेगा और वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी एक सर्जरी का एक कॉस्ट बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होती है जिसको हम बोलते हैं पेशेंट फैक्टर। अब अगर कोई एक पेशेंट है, एक यंग 25 साल का लड़का है जिसको डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं है, किडनी प्रॉब्लम्स नहीं है, यंग फिट मेल है या फीमेल है, तो उसकी सर्जरी में एनी गिवन प्लेस या एनी गिवन हॉस्पिटल जितना भी कॉस्ट है, उसकी जगह पर अगर हम यही एक 60, 65, 70 ईयर ओल्ड पेशेंट को लेते हैं जिनको डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, हार्ट प्रॉब्लम भी है, उनको प्री ऑपरेटिवली डायग्नोसिस और इवैल्यूएशन के लिए बहुत सारे टेस्ट लगते हैं।
सर्जरी में उनकी एनेस्थीसिया के लिए अलग से दवाइयां लग सकती हैं जो उनकी सेफ्टी प्रोफाइल को देखकर दिया जाता है। प्रोबेबली सर्जरी में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। सर्जरी के बाद ऐसे पेशेंट्स को ऑब्जर्वेशन के लिए और आईसीयू में रखना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखकर कॉस्ट फैक्टर को एस्टिमेट किया जाता है। तो नेचुरली अगर कोई एक 30 ईयर ओल्ड यंग फिट पेशेंट्स है और अगर एक 70 ईयर ओल्ड पेशेंट जिनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज है, उनके कॉस्ट में भी फर्क पड़ता है। प्लस कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होती हैं। अगर हम कोई पेट का ऑपरेशन किसी एक कारण से कर रहे हैं और अगर हमको वहां पर कुछ और चीजें मिलती है जिसके लिए ऑपरेशन करना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो ठीक है, हम आपको उस समय हम भले उसके लिए कुछ ना करें, हम ऑपरेशन के बाद आपको बता देंगे कि ये भी प्रॉब्लम है और इसको कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद करना जरूरी है। पर अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है या ऑपरेशन के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं जिसमें और बहुत सारे इम्प्लांट्स लगे हैं या बहुत सारी चीजें यूज हुई हैं, तो ये सब अनफोर्सीन चीजें होती हैं जिनके बारे में पहले से बताना बहुत मुश्किल होता है। तो कभी कभी बहुत कम केसेस में, पर कभी कभी ये चीजें भी मायने रखती हैं जिसमें आपका कॉस्ट बढ़ सकता है। चीजों को जानिए, इन सब चीजों के बारे में आप अपने सर्जन को बताइए अगर आपका सर्जन आपको कॉस्ट बता रहा है। अब कई जगहों पर सर्जन आपको कॉस्ट नहीं बताते हैं, वो काम हॉस्पिटल के बिलिंग डिपार्टमेंट का होता है। तो उन सब चीज़ों आप बिलिंग डिपार्टमेंट के आदमी से मिलिए, उनसे बात करिए क्या चीज़ें हैं, कितना कॉस्ट हो सकता है, आईसीयू लगेगा नहीं लगेगा, क्या क्या उसमें कवर हो सकता है नहीं कवर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका मेडिक्लेम है या नहीं है। अगर आपका मेडिक्लेम है तो यूजुअली हॉस्पिटल के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनके साथ उनका कॉस्ट फिक्स्ड होता है, तो फिर उसमें आपको यूजुअली वरी करने की जरूरत नहीं होती है। वो हॉस्पिटल और आपके मेडिक्लेम कंपनीज के बीच का जो एग्रीमेंट है उस हिसाब से वो कॉस्ट डिसाइड किया जाता है। आपका अगर आपका मेडिक्लेम, आजकल के ज़माने में आपका मेडिक्लेम होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका ये एक इमरजेंसी जो प्रॉब्लम कभी भी आपके परिवार पर आप पर आ सकता है, उसके लिए हमेशा रेडी रहने के लिए आपका ये एक बहुत ही छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है जो आपको आपकी तकलीफ के समय में बहुत मदद कर सकता है। थैंक यू।